तो आज अपन इस वीडियो पे बात करने वाले हैं अनूपपुर ज़िले की। तो देखेंगे कि ये शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले ये अनूपपुर ज़िले की क्या क्या खासियत है, पिछले एमपीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम में इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक विस्तृत अध्ययन इस ज़िले का करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या की। तो जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या है 7,49,237 व्यक्ति, और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 3,741.71% यहाँ का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 2 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता एक एवरेज लेवल पे है 67.9%, जबकि यहाँ पर लिंगानुपात है 976, जो कि काफ़ी बेहतर है पूरे एमपी और देश के लिंगानुपात के अकॉर्डिंग, तो ये ज़्यादा ही बेहतर है। खैर, आगे बात करते हैं यहाँ पर शहडोल जिले में अनूपपुर ज़िले में आने वाली तहसीलों की। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 तहसीलें हैं, कोतमा, अनूपपुर, जैतहरी और पुष्पराजगढ़। ठीक, अगर यहाँ पर शहडोल के आसपास के क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो अनूपपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 जिले पाए जाते हैं खुद मध्य प्रदेश के, जबकि 2 जिले पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। एमपी के कौन कौन से जिले हैं? यहाँ पर शहडोल, उमरिया और यहाँ पर डिंडोरी। ये उमरिया पे यहाँ पर ये एक छोटा सा एक एरिया पे यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, इतने ज़िले, ये 3 ज़िले मध्य प्रदेश के हैं जो कि यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक के क्षेत्र पे आप बात कर लीजिए तो यहाँ से यहाँ नीचे तक जो है बिलासपुर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इतने एरिया पे छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट आता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 2 जिले लगते हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, एक बिलासपुर और एक कोरिया। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, एक थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों में। तो देखिए, यहाँ पर एक इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है यहाँ पर, यहाँ अनूपपुर में। जबकि इंदिरा गांधी आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। आप बताइएगा, आपको बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो पे उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो आगे बात करते हैं यहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय के अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनूपपुर में ही ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान है। मतलब कि जो ग्रामीण में जो पंचायत वगैरह के सदस्य बनते हैं, पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, तो उनके किसी भी तरीके का अगर प्रशिक्षण संस्थान अगर मतलब प्रशिक्षण देना है तो उनका प्रशिक्षण संस्थान इस अनूपपुर ज़िले में ही है। तो याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर है। जबकि अगर पटवारी से संबंधित अगर कोई एक ऑफिसर की अगर बात किया जाए तो किसी जगह का नाम आता है ग्वालियर का, याद रखिएगा ये चीज़। इसके अलावा यहाँ पर अनूपपुर ज़िले में संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति के दृष्टि से पूरा अनूपपुर मतलब अनूपपुर में मुख्यतः अमरकंटक है। अमरकंटक को संस्कार नगरी कहा गया है, तो उसके कारण ही ये पूरा संस्कृति के दृष्टि से तो ये पूरे ज़िले पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आई जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक नर्मदा मंदिर है, जो कि नर्मदा मंदिर ये वहाँ पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर ही बनाया गया है। कहा जाता है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है वहाँ पर ही भोसले राजाओं ने उस नर्मदा मंदिर का वो मतलब कंस्ट्रक्शन करवाया था, निर्माण करवाया था। एक छोटा सा एक एरिया है, मतलब 4x4 का एक स्क्वायर, एक चबूतरा टाइप का, मतलब गहराई से बना हुआ है पूल टाइप का, और वहीं से नर्मदा नदी का एक उद्गम स्टार्ट होता है, और वहीं पर नर्मदा माता की तस्वीर भी बनी हुई है। और वहाँ से पूरा जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहती है। अगर ये कहा जाए कि नर्मदा को जो है मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है तो वो एकदम सही होगा। और अगर नदियों का मायका अगर किसी क्षेत्र को बोला जाता है तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। याद रखिए, ये दोनों फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अनूपपुर ज़िले में एक भृगु ऋषि की गुफा भी है और कबीर चबूतरा भी है। यही नर्मदा के जहाँ नदी बहती है उसी स्थल पे ही, उसी पर्टिकुलर एक एरिया बना दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है, काफ़ी दर्शनीय स्थल भी है। तो वहीं पर ही कबीर चबूतरा भी वहाँ पर है, जहाँ पर कबीर दास बैठ करके अपने दोहे लिखा करते थे। तो यहाँ पर वो भी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अपने हिंदू धर्म के अलावा यहाँ पर जैन धर्म की भी काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कि जैन धर्म का महाकुंभ ये अमरकंटक में लगता है, और यहाँ पर एक बार लगा था, मतलब जैसे कि है, क्यों यहाँ पर लगा था, क्योंकि देखिए जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है गंगा नदी सबसे पवित्र है, और इलाहाबाद या फिर कहें प्रयागराज में गंगा, नर्मदा और सरस्वती इन तीनों का आपस में सम्मिलित होती हैं और एक मतलब गंगा नदी पे बन करके फिर आगे प्रस्थान करती हैं। उसी प्रकार से महाराज जैन धर्म के वो इष्ट देव आदि
आदिनाथ ये एक जैन तीर्थंकर थे। ये आदिनाथ की सबसे बड़ी जो है मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर अष्टधातु की। इस कारण से ही जैन धर्म के लोगों ने यहाँ पर अपना एक अलग महाकुंभ किया था और वहाँ पर ये यहाँ पर याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। अमरकंटक, साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि तीर्थराज, अमरकंटक को तीर्थराज की भी उपाधि दी गई है क्योंकि वहाँ पर इतने सारे जो है मतलब वो भगवानों के जो छोटे छोटे ही सही एक सैंपल के तौर पे इतनी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, एकदम नेचुरल लेवल पे जो है एकदम बेस्ट एनवायरनमेंट कह सकते हैं आप उस एरिया को, तो इसलिए उसको तीर्थराज की उपाधि दी गई है। और यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर करचुली शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर थे और वो मंदिर को आज वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि अपने तीर्थ स्थलों पे जब जाते हैं तो जितने भी मंदिर अपन देख सकते हैं उन सबका कोई कुछ ना कुछ अवशेष आपको यहाँ पर मिल रहेगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमरकंटक हिल स्टेशन की। ये अमरकंटक हिल स्टेशन और कहीं नहीं, यहाँ दक्षिण अनूपपुर के क्षेत्र पे आता है। यहीं से नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल है, ठीक है। इस तरह से 3 नदियों का, और वहीं से ही जो है अमरकंटक वाला क्षेत्र आता है। अमरकंटक कहाँ पर बसा हुआ है, यह क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। अमरकंटक मैकाल की पहाड़ियों में अवस्थित है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, अमरकंटक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मतलब सतपुड़ा, मैकाल और विंध्याचल तीनों पर्वत का आपस में मिला जुला रूप यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा अमरकंटक किस पहाड़ी में बसा है, तो अमरकंटक मैकाल पहाड़ी में बसा हुआ एक क्षेत्र है। अनूपपुर के कौन से एरिया में आता है, ये अनूपपुर के दक्षिणी क्षेत्र में आता है। तो अमरकंटक हिल स्टेशन यहाँ पर दक्षिणी अनूपपुर में आता है। आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से इसको देखते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से जैसा कि अपन ने बात की है, यहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा की टोटल लंबाई है 1323 और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसकी बहाव होता है 1077। खैर इसी तरीके से सोन, जोहिला, अन्य नदियाँ भी हैं। आगे बात करते हैं चचाई जलप्रपात की, मतलब चचाई थर्मल पावर स्टेशन, माफ़ करिएगा, चचाई थर्मल पावर स्टेशन, इसको अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन भी कहा जाता है। तो चचाई थर्मल पावर स्टेशन को जो है मतलब कहाँ पर बना है, ये चचाई लेक में बना है। कंफ्यूज मत होइएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, मतलब वाटरफॉल कौन सा है, ये है चचाई वाटरफॉल, ठीक है। कितनी इसकी हाइट है, 130 मीटर। लेकिन याद रखिएगा वो कहाँ पर है, वो अपने को मिलेगा रीवा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर चचाई लेक की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक में। और यहाँ पर बना है चचाई थर्मल पावर स्टेशन, जिसको और क्या कहते हैं, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन। याद रखिएगा ये चीज़। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन के अलावा अपन जैसे कि पिछले वीडियो में भी बात की है, उमरिया और शहडोल वगैरह क्षेत्र के जो है मतलब खनिज वगैरह पाए जाते हैं। उमरिया में कोयला मिला था, शहडोल में वो भी कोयला मिला था। कोयले के अलावा क्या मिला था, वहाँ पर यूरेनियम मिला था। मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा स्थल जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है तो वो है शहडोल, ठीक है। शहडोल में सुहाग की पहाड़ी है जहाँ पर कोयला का काफ़ी भंडारण है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला इसी क्षेत्र से अपन उत्पादित करते हैं। तो यहीं पर अनूपपुर में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ कोयले का अवशेष यहाँ पर भी मिलेगा। तो याद रखिएगा चचाई का यहाँ पर अनूपपुर में यहीं पर कोयला के भी अपने को खनिज मिले हैं। साथ ही साथ अनूपपुर की ये यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र पे भी कुछ बॉक्साइट खनिज के भी अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक वाले क्षेत्र में बात कर लेते हैं। अब नर्मदा नदी निकल रही तो जाहिर सी बात है जलप्रपात होंगे। तो वैसे तो नर्मदा नदी में बहुत सारे जलप्रपात है, पर प्रमुख रूप से अपन नर्मदा, सोन, जोहिला ये जो निकलने वाले इनसे जलप्रपात हैं उनमें से प्रमुख है यहाँ कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा। ये तीनों ये नर्मदा नदी से निकलने वाले सबसे प्रमुख जलप्रपात हैं, ठीक है। इसके अलावा याद भी रखिएगा एक शंभू धारा भी जलप्रपात आता है। आगे बात करते हैं अमरकंटक, ये मैकाल पर्वत पे स्थित है, अपन ने पहले ही इसकी चर्चा कर ली थी। जबकि बॉक्साइट यहाँ पर जो है, जो यहाँ से निकाला जाता है, ये बॉक्साइट जो है कहाँ जाता है, ये बॉक्साइट जाया करता है रेणुकूट एल्यूमिनियम कारखाना में। ये कारखाना कहाँ पर है, ये कारखाना है अपना मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में यहाँ से निकाला गया बॉक्साइट वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ करता है मिर्ज़ापुर यूपी में। इसके अलावा यहाँ पर अमरकंटक के पास ही यहाँ पर अचानक मार्ग का जंगल है। ये सन 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। और अचानक मार्ग का जंगल यहाँ अमरकंटक के पास में स्थित है, इन दोनों के लिंक है। इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम दिया गया है।
साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा नियरेस्ट आंसर आपको अगर पूछेगा कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश मारिएगा। वैसे अगर ऑप्शन आ जाएगा MP CG, MP महाराष्ट्र, MP UP, तो फिर आप नियरेस्ट आंसर आप यही मारेंगे कि उस समय MP CG, ठीक है। वैसे ये हम लोग दोनों स्टेट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे स्टेट में यहाँ पर जो है अचानक मार्ग का जंगल को मध्य प्रदेश के अंदर माना गया है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उसको अपने क्षेत्र में मानता है। तो ये एक डिस्प्यूट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ इस पर्टिकुलर जंगल का। इतना घना जंगल है, आप दोपहर को 1 बजे भी अगर आप वहाँ पर चले जाएंगे तो बिल्कुल अंदर पे अगर जाते हैं जंगल के, आपको इतना अंधेरा मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सुबह पे हैं, दोपहर वाले सीज़न पे या फिर शाम हो चुकी है। एकदम काफ़ी सारा अंधेरा है उस एरिया पे। तो अचानक मार्ग अमरकंटक जंगल यहाँ पर है और वो छत्तीसगढ़ के साथ विवाद बना हुआ है, लेकिन अपने को वो विवाद जो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कब बना था वो? सन 2005 में बना था। नेक्स्ट अपन पर्यटन की दृष्टि से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे मंदिर अपने को मिलते हैं, जैसे कि आदिनाथ मंदिर, माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा और जलेश्वर महादेव का मंदिर। ये यहाँ पर कई सारे जो है इस तरीके से अपने को पर्यटन स्थल मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो यहाँ पर याद रखिएगा ये भालूमाड़ा ये क्या चीज़ है, ये कौन है? मतलब भालूमाड़ा ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर कौन है रहते हैं? यहाँ पर ओंकार सिंह की जन्मस्थली है। और ओंकार सिंह कौन है? ये ओंकार सिंह एक निशानेबाज हैं जो कॉमनवेल्थ गेम मतलब राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जीते भी थे। याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओंकार सिंह कहाँ के हैं? ये भालूमाड़ा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये इससे संबंधित है निशानेबाजी से, ठीक है। साथ ही साथ अपन याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का कोरिया और बिलासपुर क्षेत्र, जैसे कि अपन ने बताया था, ये कहाँ से मिलता जुलता है? ये अपने को अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इसके अलावा प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला ये भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। और इस जिले की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 2003 को। कहाँ से किससे तोड़ा गया था? अपन ने पिछले वीडियो पे भी चर्चा कर ली थी। शहडोल डिस्ट्रिक्ट से टूटा था अनूपपुर। याद रखिए शहडोल डिस्ट्रिक्ट से टूटने वाले 2 जिले, मतलब इकलौता शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ से 2 जिले तोड़े गए थे। एक था 1998 में तोड़ा गया, उमरिया डिस्ट्रिक्ट था, और इसके बाद सन 2003 में तोड़ा गया, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट थे। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आते हैं? शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही था जितना अपन ने बता दिया। अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो ये मतलब एक MP का जीके का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब जोग्राफिकल लेवल पे अपन देखा जाए तो MP का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। कहने के लिए यहाँ पर जो है डेवलपमेंट काफ़ी कम है, यहाँ पर जो है मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि भी है, जंगल है, लेकिन अपने आप में ये बहुत सारी विविधता लेकर के जो चला हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो पे अपन कोई नए डिस्ट्रिक्ट और नए संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अगर जो भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।